ठीक है। देखेंगे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। जनरली दो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन होता है, एक होता है आपका शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। ये जो आपका देने वाले हैं टाइप्स, ये कौन दिया है? सर्जन ने दिया है ना। दो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन है, ब्रॉडली क्लासिफाई जो फाउंडेशन को क्या क्या है, दो टाइप। एक क्या है आपका शैलो फाउंडेशन, दूसरा क्या है आपका डीप फाउंडेशन, है ना। शैलो फाउंडेशन में तरह की क्या बोला है, जिसको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी कहते हैं। ये क्या बोला है आपका, ये जो है आपका फाउंडेशन है, ये क्या हो गया आपका विड्थ ऑफ द फाउंडेशन हो गया, ये क्या हो गया आपका डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन हो गया, है ना। अगर विड्थ ऑफ द फाउंडेशन यानी इसका जो चौड़ाई होता है विड्थ ग्रेटर देन इक्वल टू इसके डेप्थ रहेगा, तो क्या कौन फाउंडेशन कहलाएगा? शैलो फाउंडेशन कहलाएगा। कैसा फाउंडेशन कहलाएगा? शैलो फाउंडेशन कहलाएगा। और वही डीप फाउंडेशन कब कहलाएगा? जब इसका डेप्थ क्या रहेगा, इसके विड्थ से बड़ा रहेगा, तो क्या कहलाएगा आपका डीप फाउंडेशन कहलाएगा, है ना। समझ में आ गया, है ना। अगर इसका ये विड्थ आपका जो है ज्यादा रहेगा तो क्या कहलाएगा? उसके डेप्थ से शैलो कहलाएगा। डीप फाउंडेशन कब कहलाएगा? जब इसका डेप्थ ज्यादा रहेगा, यानी डेप्थ ज्यादा रहेगा उसके बेस से, उसके विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, तो क्या कहलाएगा आपका डीप फाउंडेशन, ठीक है। उसी तरह फिर आते हैं शैलो फाउंडेशन, है ना। शैलो फाउंडेशन कितने तरह का होता है आपका? स्ट्रीट फुटिंग होता है, कंबाइंड फुटिंग होता है, स्ट्रैप फुटिंग होता है, मैट फाउंडेशन या आपका रैफ्ट फाउंडेशन, दोनों एक ही है ना। और डीप फाउंडेशन में क्या होता है आपका? पाइल फाउंडेशन होता है, पियर फाउंडेशन होता है, जिसको क्या बोलते हैं? ड्रिल केशन भी बोलते हैं, या फाउंडेशन, है ना। और तीसरा नंबर क्या होता है? वेल फाउंडेशन और केशन, है ना। या तो वेल फाउंडेशन कहेंगे या केशन कहेंगे, समझ में आ रहा है ना, है ना। शैलो फाउंडेशन में जैसे स्प्लिट फुटिंग है, इसका भी कई टाइप्स है, डिस्कस करेंगे अलग अलग, है ना, उसको लिखाएंगे भी। कंबाइंड फुटिंग का भी अलग अलग है ना। कोई रेक्टेंगुलर है, कोई ट्रेपेजॉइडल है, अलग अलग है। इसमें भी क्या है? सिंगल है ना। और क्या बोलते हैं? स्ट्रैप है, स्प्लिट है ना। ये सब आपका अलग अलग है। मैट फाउंडेशन, रैफ्ट फाउंडेशन भी अलग अलग। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग स्प्लिट फुटिंग आते हैं। स्प्लिट फुटिंग क्या होता है बोलिए? व्हाट इज स्प्लिट फुटिंग? इसके नाम से ही देखिए, इसके नाम है ना ये स्प्लिट। स्प्लिट मीन क्या होता है आपका? फैलना। स्प्लिट मीन क्या होता है आपका? फैलना। तो क्या चीज फैलना? पूरा लोड जो स्ट्रक्चर का है लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऐसे फाउंडेशन को क्या बोलते हैं? स्प्लिट फुटिंग कहते हैं। ऐसे फाउंडेशन को क्या कहते हैं? स्प्लिट फुटिंग भी कहते हैं, है ना। यानी लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है ना। उसी को क्या कहते हैं? स्प्लिट फुटिंग कहते हैं। सिंगल वॉल फुटिंग भी इसका नाम है। इसका जो टाइप्स होता है आपका सिंगल वॉल फुटिंग हो गया, और क्या हो गया आपका कई तरह का होता है। स्टेपेड फुटिंग हो गया, स्लोप्ड फुटिंग हो गया, ग्रिलेस फाउंडेशन हो गया। ये आपका किस में आ गया? स्प्लिट फुटिंग में आ गया। हम लोग डिटेल से देखेंगे, ठीक है। कंबाइंड फुटिंग अलग है। कंबाइंड फुटिंग कब कहेंगे? कंबाइंड फुटिंग बोलिए। कंबाइंड फुटिंग कब कहेंगे? जब एक से ज्यादा जो आपका कॉलम होता है, वो आपका एक फुटिंग में आपका एक से ज्यादा कॉलम रहेगा, तब क्या कहलाएगा? आपका कंबाइंड फुटिंग कहते हैं। कब डालते हैं इसको बोलिए? जब एक पे ज्यादा नहीं, जब आपका जो फुटिंग है ना, जब कॉलम फुटिंग का वो ओवरलैप करता है, यानी कम जगह हो और ओवरलैप करता है, तब हम लोग कैसा फुटिंग डालते हैं? कंबाइंड फुटिंग डालते हैं। तब हम लोग कैसा फुटिंग डालते हैं? कंबाइंड फुटिंग डालते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इसका भी कई है। आपका रेक्टेंगुलर साइज होता है, रेक्टेंगुलर फुटिंग होता है, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग होता है ना। दो तरह का एक होता है। इसी में आपका वॉल एंड ट्रेपेजॉइडल, या फिर वॉल और ट्रेपेजॉइडल दोनों एक के साथ होता है, तो उसमें भी ये किसमें आता है? आपका कंबाइंड फुटिंग में आता है। फिर स्ट्राइप फुटिंग अगर लेंगे, स्ट्राइप फुटिंग कैसा फुटिंग कहते हैं? किसको कहते हैं? आप लोग देखें स्ट्राइप फुटिंग? नहीं देखें? दो कॉलम से कंबाइन। हाँ, जब दो कॉलम को एक बीम से कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? है ना। पूरे फुटिंग को आप फुटिंग में आपका दो कॉलम निकला हुआ है ना, उसमें अगर बीम से कनेक्ट करते हैं, बीम से जोड़ते हैं, तो वो कैसा कहलाता है? आपका स्ट्रैप फुटिंग कहलाता है। कैसा कहलाता है? आपका स्ट्रैप फुटिंग। देखे होंगे आप लोग, है ना। जब फुटिंग होता है तो क्या कहते हैं? बीम के थ्रू एक कॉलम दूसरे कॉलम जो होता है आपको जोड़ देता है ना, तो वो क्या कहलाता है? आपका स्ट्रैप फुटिंग कहलाता है।
समझ में आ रहा है? समझ में फिर समझ में आ रहा है ना, लिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मैट फाउंडेशन या राफ्ट फाउंडेशन। ये फाउंडेशन कब डालते हैं? जब आपका पूरे एरिया में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है लोड को। क्या करना है? पूरे एरिया में, इंटायर एरिया में क्या करना है आपको? लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी कि पूरा भी जितना भी एक्सकवेशन देखे होंगे पूरे सॉइल में, क्या करते हैं? पूरा सॉइल को एक्सकवेट करके पूरे सॉइल जितना भी एक्सकवेट करते हैं, मिट्टी निकाल लेते हैं, तो पूरे जगह में क्या करते हैं? एक फुटिंग डालते हैं, है ना। और वो फुटिंग डालने के बाद हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल कॉलम निकालते हैं, यस और नो। तो वैसे फाउंडेशन को क्या बोलते हैं? मैट फाउंडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट फाउंडेशन, या फिर क्या कहते हैं? राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट या मैट एक ही है, लेकिन इसका अलग अलग नाम। इसका जैसे राफ्ट है ना, तो उसका जो स्लैब होता है आपका मैट फाउंडेशन का जो स्लैब होता है, इसका थिकनेस अगर ज्यादा हुआ तो ये क्या कहलाता है? इसका 450 या 400 से ज्यादा अगर ज्यादा रहा तो इसका क्या कहलाता है? राफ्ट फाउंडेशन कहलाता है। और लेकिन इसका स्लैब का थिकनेस कम रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? मैट फाउंडेशन कहलाएगा। समझ में आ रहा ना? उसी तरह आते हैं आपका डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन कब डालते हैं? बोलिए। जब हाँ वो तो है, लेकिन जब सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो, बहुत वीक हो, है ना, और उसका स्ट्रेटा जो होता है, इसका जमीन के स्ट्रेटा यानी कि लूज होने की वजह से सॉइल के स्ट्रेटा कभी कभी नहीं मिलता है ना। तो अगर हम लोग मैट या स्ट्रैप डालेंगे तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा आपको एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, यानी जमीन खोदना पड़ेगा, तो ये क्या होगा? अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। उस केस में क्या करेंगे हम लोग? पाइल फाउंडेशन डालेंगे। क्या फाउंडेशन डालेंगे? पाइल फाउंडेशन डालेंगे। पाइल भी कई तरह का होता है। एक होता है आपका एंड बेरिंग पाइल। क्या होता है आपका? एंड बेरिंग पाइल। दूसरा क्या होता है आपका? फ्रिक्शन पाइल भी होता है ना। और तीसरा क्या होता है? एंड बेरिंग कम फ्रिक्शन पाइल। क्या होता है आपका? एंड बेरिंग कम फ्रिक्शन पाइल। ये क्या आता है? इसका पाइल में आता है। एक होता है आपका कॉम्पैक्शन पाइल भी आता है। क्या आता है आपका? 4 तरह का पाइल होता है। क्या क्या होता है? एक बोलिए। एक फ्रिक्शन पाइल होता है। दूसरा क्या होता है आपका? एंड बेरिंग पाइल। तीसरा क्या होता है? एंड बेरिंग कम फ्रिक्शन पाइल, है ना। और चौथा क्या होता है? कॉम्पैक्शन पाइल। कॉम्पैक्शन पाइल, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका पियर फाउंडेशन। पियर फाउंडेशन मीन जब आपका लेयर जो होता है आपका ऊपरी लेयर सॉइल का, वो होता है आपका बहुत यानी कि डिकम्पोज्ड रॉक टाइप का। कैसा होता है? डिकम्पोज्ड रॉक टाइप का। और आपका जो उसका अंदर जो सॉइल होता है वो थोड़ा सॉन्ड होता है, यानी कि सख्त थोड़ा होता है। तब इस केस में हम कौन सा डालेंगे? पियर फाउंडेशन डालेंगे, है ना। पियर फाउंडेशन मीन जो पाइल होता है ना, इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो पिलर का पियर फाउंडेशन का पाइल से ज्यादा होता है ना। पाइल से क्या होगा? इसका डायमीटर पिलर का ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 0.6 मीटर। कितना होगा? 0.6 मीटर से ज्यादा डायमीटर होगा तो क्या कहलाएगा? पियर फाउंडेशन। क्या कहलाएगा? पियर फाउंडेशन। और 0.6 मीटर से कम रहेगा तो क्या कहलाएगा? आपका पाइल फाउंडेशन कहलाएगा, है ना। उसका डायमीटर कम होता है। पियर फाउंडेशन का पिलर क्या होता है? आपका कॉलम का डायमीटर ज्यादा होता है ना। इसको क्या कहते हैं? ड्रिल करके इसको बैठाला जाता है। ड्रिल करके क्या किया जाता है? इसको बैठाला जाता है, फाउंडेशन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेल फाउंडेशन, है ना। वेल फाउंडेशन कहाँ डालते हैं? जहां देखते होंगे ब्रिज वगैरह कंस्ट्रक्ट होता हो, यस और नो। अब नॉर्मल तो पाइल फाउंडेशन नहीं डाल सकते ना। नॉर्मल पाइल फाउंडेशन डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। तो हम लोग क्या डालेंगे? वेल फाउंडेशन। कैसे डालते हैं? आप लोग देखे होंगे ब्रिज, जब ब्रिज का पिलर वगैरह कंस्ट्रक्ट करते तो क्या करते हैं? केसन जो एम्प्टी बॉक्स होता है रेक्टेंगुलर या सर्कुलर टाइप का, है ना, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर टाइप का, उसमें डाल करके क्या करते हैं? वाटर वगैरह रिमूव करके उसमें क्या करते हैं? कंक्रीटिंग करते हैं, स्टील बांधते हैं, है ना। उसके बाद उसको तैयार करते हैं। उसके बाद फिर उसको केसन को जो है बॉक्स, जो केसन जिसको खाली बोलते हैं ना, है ना, उसको क्या करते हैं? निकाल देते हैं। तो ऐसा केस में क्या होता है? आपका वेल फाउंडेशन होता है। समझ में आया? कैसे होता है? कंस्ट्रक्टर ब्रिज वगैरह देखे होंगे ना, पहले केसन या बॉक्स वगैरह डाल देते हैं, फिर क्या करते हैं? उसमें वाटर वगैरह निकाल के क्या करते हैं? उसमें कंक्रीट या आरसीसी जो है उसमें तैयार करते हैं। उसके बाद ऊपर ही ब्रिज वगैरह बनाते हैं। तो इस केस में क्या कहलाता है? आपका वेल फाउंडेशन कहलाता है, या केसन कहते हैं। केसन मीन खाली बॉक्स, है ना। खाली बॉक्स वगैरह या सर्कुलर होगा, जिस तरह का आपको पिलर बनाना
है ना। सर्कुलर रहेगा तो आपका केसन कैसा रहेगा, सर्कुलर बनाना। अगर रेक्टेंगुलर पिलर डालना है तो कैसा होगा आपका केसन, कैसा होगा, रेक्टेंगुलर टाइप होगा। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, ठीक है। ऑलरेडी बता चुके सैलो फाउंडेशन का कितना टाइप्स है। अब उस टाइप्स में भी कई टाइप्स है, जैसे कि स्प्लिट फुटिंग का कई टाइप्स है, कंबाइंड फुटिंग का कई टाइप्स है, ठीक है ना। उसी तरह डीप फाउंडेशन में पाइल फाउंडेशन है, पाइल फाउंडेशन का भी कई टाइप्स है। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें ये बताइए फाउंडेशन और फुटिंग में क्या फर्क होता है। पहला क्लास में ही बताए थे या सेकेंड क्लास में, बताइए फाउंडेशन और फुटिंग में क्या फर्क है। फाउंडेशन और फुटिंग में क्या फर्क है। फाउंडेशन का पार्ट है सर। बिल्कुल। और मेन क्या है रीजन, मेन क्या है इसका डिफरेंस। फाउंडेशन तो मालूम है ना, फाउंडेशन एक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना, जो पूरे जो ग्राउंड से कनेक्ट होता है, कांटेक्ट करता है, लोड हो सकता है, सुपर इम्पोज लोड, सुपर स्ट्रक्चर के लोड को सब फाइल में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। लेकिन फुटिंग क्या है, फुटिंग का भी सेम काम है। फुटिंग भी क्या है, एक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये क्या होता है आपका फुटिंग, फाउंडेशन बोलेंगे तो फुटिंग एक पार्ट है फाउंडेशन का, समझ में आ गया। एंड फुटिंग क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ग्राउंड से, जबकि फाउंडेशन नहीं, है ना। लेकिन फाउंडेशन बोलेंगे तो वो फुटिंग भी आ जाएगा, है ना। समझ में आ गया डिफरेंसेस, है ना। फुटिंग जो डायरेक्ट कांटेक्ट ग्राउंड से होता है उसे क्या कहते हैं, फुटिंग कहते हैं, है ना। अब फाउंडेशन क्या है, जो फुटिंग भी उसी में आता है, फाउंडेशन में, है ना, अटैच होता है ना, उसे ही क्या कहते हैं, फाउंडेशन एंड फुटिंग। समझ में आ गया क्या डिफरेंसेस है। चलिए, कनेक्ट होता है ना, कांटेक्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, फुटिंग कहते हैं, है ना। फुटिंग इज द पार्ट ऑफ द फाउंडेशन, है ना, फाउंडेशन का एक पार्ट होता है, ठीक है। अब आते हैं स्प्लिट फुटिंग में। स्प्लिट फुटिंग में क्या टाइप्स होता है आपका, एक होता है आपका सिंगल फुटिंग फॉर अ कॉलम, यानी कि अगर एक इंडिविजुअल कॉलम है तो वो क्या कहलाएगा आपका सिंगल फुटिंग, है ना। दूसरा क्या है आपका स्टेपेड फुटिंग फॉर अ कॉलम, यानी स्टेपेड फुटिंग, यानी कि आप कॉलम के बेस में क्या रहेगा, स्टेप बना रहेगा, है ना, तो वो क्या कहलाएगा आपका स्टेपेड फुटिंग फॉर अ कॉलम। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद तीसरा में क्या है, स्लोप फुटिंग फॉर अ कॉलम, कहीं पर देखेंगे आपका स्लोप बना रहेगा, है ना, उसके कॉलम के बेस में क्या बना रहेगा, स्लोप बना रहेगा, वो क्या कहलाएगा आपका स्लोप फुटिंग फॉर अ कॉलम, ठीक है। चौथा क्या है, वॉल फुटिंग विदाउट स्टेप, यानी कि फुटिंग के साथ क्या रहेगा, वॉल रहेगा, फुटिंग के साथ क्या रहेगा, वॉल रहेगा, लेकिन उसमें कोई स्टेप नहीं रहेगा, लेकिन उसमें कोई स्टेप नहीं रहेगा। इस तरह को क्या बोलते हैं, वॉल फुटिंग विदाउट स्टेप। तीसरा पांचवा क्या है आपका स्टेपेड फुटिंग फॉर अ वॉल, यानी फुटिंग के साथ वॉल रहेगा और क्या रहेगा, स्टेप बना रहेगा, है ना, स्टेप पर बना रहेगा, है ना। इस तरह के फुटिंग को क्या बोलते हैं, स्टेपेड फुटिंग फॉर अ वॉल, है ना, यानी स्टेप भी रहेगा और उस फुटिंग पर वॉल भी बना रहेगा, ठीक है। आप लोग को डिटेल्स लिखाइए, है ना। उसके बाद आता है ग्रिलेज फाउंडेशन। ग्रिलेज फाउंडेशन भी एक तरह का क्या है आपका स्प्लिट फुटिंग में आता है। ग्रिलेज फाउंडेशन में पूरा आपका स्ट्रक्चर बना रहेगा एक, और उसके नीचे जो होता है आपका फाउंडेशन के नीचे समथिंग आई टाइप का आपका ये रहेगा, आपका क्या बोलते हैं, स्टील का बना हुआ, है ना। और ये जो स्टील का बना रहेगा वो क्या कहेगा, एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा रॉड वगैरह से या पाइप वगैरह से। तो इस तरह के फाउंडेशन को क्या बोलते हैं, ग्रिलेज फाउंडेशन कहते हैं। ये किस में आता है आपका स्प्लिट फुटिंग में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग में भी क्या किस्म का है, क्या है आपका, एक है कंबाइंड फुटिंग, दूसरा क्या है आपका ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, तीसरा क्या है कंबाइंड कॉलम वॉल फुटिंग। रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग कब डालते हैं, जब नॉर्मल जगह हो, नॉर्मल कंडीशन हो, है ना, स्पेस हो कॉलम का, एक दूसरे के स्पेस हो कॉलम का, है ना, ओवरलैप नहीं करता हो, इस केस में हम लोग क्या डालेंगे, रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग, है ना, रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग। दूसरा है ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। ट्रेपेजॉइडल फुटिंग कब डालेंगे, जब आपका स्पेस कम हो, जगह कम हो फुटिंग का, तब क्या डालेंगे ट्रेपेजॉइडल, यानी कि आपका कॉलम एक कॉलम दूसरे कॉलम में अगर ओवरलैप करता हो, है ना, तो कैसा डालेंगे आपका ट्रेपेजॉइडल फुटिंग डालेंगे, है ना। उसके बाद आता है कंबाइंड कॉलम वॉल फुटिंग, यानी कि कंबाइंड रहेगा
कॉलम एक दूसरे से, और क्या रहेगा उसमें वॉल भी रहेगा। तो इस किस्म को क्या बोलते हैं, कंबाइंड कॉलम वॉल। सर ये क्या है आपका सैलो फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन जनरली रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए देते हैं, यस और नो। डीप फाउंडेशन जनरली आपको मल्टी स्टोरी पर्पस के लिए जो फाउंडेशन डालते हैं वो क्या कहलाता है आपका डीप फाउंडेशन। वहां पाइल फाउंडेशन का भी कई किस्म है। आपका एंड बेरिंग पाइल होता है, फ्रिक्शन पाइल होता है, एंड बेरिंग कम फ्रिक्शन पाइल होता है, और कॉम्पैक्शन पाइल होता है ना। लेकिन पाइल फाउंडेशन क्यों डालते हैं आप लोग को पता है, क्यों डालते हैं बोलिए, क्यों डालते हैं पाइल फाउंडेशन? सॉइल का बेरिंग कैपेसिटी बहुत कम है तब तो डालेंगे, लेकिन उसका जो स्ट्रेटा है अगर बहुत अंदर है, बहुत यानी नीचे है, तो क्या अगर हम मैट फाउंडेशन या स्प्लिट फुटिंग या कंबाइंड फुटिंग डालेंगे तो क्या होगा, अनइकोनॉमिकल बन जाएगा, महंगा बन जाएगा। इस केस में क्या डालेंगे हम लोग, पाइल फाउंडेशन डालेंगे, है ना। लोड भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होता हो तो इस केस में कौन सा डालेंगे, पाइल फाउंडेशन डालेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेटा क्या है। अगर नहायत ही लूज सॉइल है, ग्रैनुलर सॉइल है, उस केस में क्या डालेंगे, पाइल फाउंडेशन। तो एंड बेरिंग पाइल क्या होता है बोलिए, जब एंड बेरिंग पाइल जब इसका लोड ट्रांसमिट होता है इसके एंड से, जब इसका लोड ट्रांसमिट होता है पूरा स्ट्रक्चर के इसके एंड से, तो क्या कहलाता है आपका, बोलिए क्या कहलाता है आपका इसका एंड बेरिंग पाइल। क्या कहलाता है आपका एंड बेरिंग पाइल। क्या कहलाएगा आपका एंड बेरिंग पाइल। फ्रिक्शन पाइल कब कहलाएगा, जब आपके इसके साइड से, कॉलम के साइड से लोड ट्रांसमिट होगा सब सॉइल में, तो इस केस में क्या कहलाएगा आपका फ्रिक्शन पाइल कहलाएगा। इस केस में क्या कहलाएगा आपका फ्रिक्शन पाइल कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना, है ना। और एंड बेरिंग कम फ्रिक्शन पाइल कब कहलाएगा, जब आपके फ्रिक्शन इसके साइड से भी और इसके एंड से भी लोड ट्रांसमिट होगा इनटू द सब सॉइल, तो क्या कहलाएगा आपका एंड बेरिंग कम फ्रिक्शन पाइल। समझ में आ गया, यानी इसके साइड से भी थ्रू फ्रिक्शन और इसके एंड से भी इसका जब लोड ट्रांसमिट होगा स्ट्रक्चर का, तो क्या कहलाएगा आपका एंड बेरिंग कम फ्रिक्शन पाइल। ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है कॉम्पैक्शन पाइल। कॉम्पैक्शन पाइल क्या है होता है बता सकते हैं, कॉम्पैक्ट करना, इसके नाम से ही क्या लग रहा है, कॉम्पैक्ट करना, है ना। कुछ टिम्बर, टेम्पोररी टिम्बर या आपका कंक्रीट का किसी भी तरह का उसको क्या करते हैं, सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं। कॉम्पैक्ट करने के बाद क्या करते हैं, वो उस कॉलम या उस टिम्बर को हम लोग निकाल लेते हैं। निकालने के बाद क्या करते हैं, इसमें सैंड फिल कर देते हैं। क्या फिल कर देते हैं, सैंड फिल कर देते हैं। तब वो सैंड जो है एक कॉलम की तरह बिहेव करता है। वो सैंड क्या करता है, एक कॉलम की तरह बिहेव करता है। तो ऐसे इस तरह के पाइल को क्या कहते हैं, कॉम्पैक्शन पाइल या सैंड पाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्पैक्शन पाइल या सैंड पाइल भी कहते हैं। समझ में आ गया। जनरली 3 टाइप्स ही याद रखिएगा, एंड बेरिंग पाइल, फ्रिक्शन पाइल, एंड बेरिंग कम फ्रिक्शन पाइल। ये आपका जीटी में भी आएगा, ये आपका जीटी का जो पढ़ेंगे फाउंडेशन चैप्टर है ना, तो उसमें भी आपको ये सेम चीज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, है, नोट कर लीजिए।